पनाह तेरी मरदूद शैतान से, बग़ज़ है जिसे हर मुसलमान से। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, बयां तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तारीफों के लायक तो बस तू ही तू, तेरा फजल फैला मेरे चार सू। है मालिक मौला तो रोज़े जज़ा का, मैं तालिब हूँ तेरी मदद का अता का। मुझे सीधा रास्ता दिखा देना मौला, कलम अपना मुझ पे फरमा देना मौला। जो रास्ता तेरे नेक बंदों का है, मुक़र्रब तेरे ग़ज़बमंदों का है। ए रब उनका रास्ता ना मुझको दिखाना, गज़ब तेरा जिन पर न जिनका ठिकाना। हंसते मुस्कुराते चहते महकते सियालकोटियों को तारिक मलिक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज सियालकोट एजुकेशनल फोरम के ज़ेर एहतमाम आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नईम अमजद एडवोकेट। आप चेयरमैन हैं अल्लामा इकबाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। इनके साथ मेरे जो दूसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल नईम कुरैशी। आप चेयरमैन हैं शुबा सियासियात वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के। आप शायर भी हैं, आप 6 किताबों के खालिक हैं और इन 6 किताबों का जो मौजू है नाज़रीन, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि इन 6 किताबों का मौजू सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियत है और कुछ नहीं है इसके अलावा। शायरी में इनका जो मजमूआ कलाम है उसका नाम है शिकस्ता दुआएं। बुनियादी तौर पर तदरीस से वाबस्ते हैं। इन्होंने मास्टर किया है LLB और PhD में। और नाज़रीन, मेरे जो मेरे ये मेहमान हैं इन पर एक किताब भी लिखी गई है इनकी फ़न और शख्सियत के हवाले से। जो किताब नाज़रीन इन पर लिखी गई है उसका नाम के अतबार से बड़ा अजीब व गरीब नाम है, 0 से 21 तक। किताब के मुरतबीन जो हैं इनमें प्रोफेसर डॉक्टर अबू ज़र वाजदी और मोहतरमा शमीम बानो एडवोकेट हैं। आप कुरैशी साहब जो है ये चेयरमैन है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के और शहर इकबाल में इनकी आमद जो है ये हमारे लिए एक इफ्तिखार का बायस है। आइए तो इनसे बातचीत कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ठीक है मलिक साहब, आप सुनाइए कैसे हैं? जी आप ठीक है सर? नहीं कुरैशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। साहब सबसे पहले मैं आप ही से ये गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली कुरैशी साहब का तारुफ जो है वो मेरे देखने वालों को जरूर दीजिएगा। मलिक साहब, पहले तो ये कि बड़े अरसे बाद आपने याद फरमाया है जी, बहुत और इस तरह प्रोग्राम किया, ये सब आपका शुक्रिया खासतौर पर STV का कि हमारे ये एजुकेशनल जो प्रोग्राम है उनको ये प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह सिलसिला आगे बढ़ रहा है। तो दूसरा ये कि आपको पता है कि हम जो भी हमारे ट्रेनिंग के सिलसिले में लोग आते हैं या विजिट पर आते हैं हमारे तलीमी इदारों के जी, उनके हम प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो हमारे चलते रहते हैं, STV पर भी चलते रहते हैं और भी नेटवर्क। तो उसमें ये मकसद यही होता है कि हम अपने एक्टिविटीज जो हैं, तालीमी सरगर्मियां जो सेहतमंद सरगर्मी जी बिल्कुल ठीक, उनको लोगों तक पहुंचाने का जरिया पहुंचे। ठीक है सर। तो डॉक्टर साहब हमारे पास विजिट पर सियालकोट तशरीफ लाए हुए हैं। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के बड़ी नुमाया शख्सियत है, चेयरमैन है शोबा के। और मैं जब इनसे मिला तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर हमने इनका इंटरव्यू ना किया तो बड़ा मिस हो जाएंगे। ये तो बाकी जो चीजें हम इनसे सीख रहे हैं या जान रहे हैं या हमारे स्टूडेंट जान रहे हैं, वही चीजें अगर ये शहर इकबाल में शेयर करें। फिर इनके अपने जाती जज्बात ये थे कि यार मुझे सियालकोट आकर बड़ा अच्छा लगा, अल्लामा इकबाल के हवाले से इदारा है और अल्लामा इकबाल का शहर है और यहाँ उनके जाए पैदाइश है। तो उस तरह मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने का मौका दे। ये बाकी तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो खुसूसियत के साथ आप क्वेश्चन करते हैं। सर मैं बिल्कुल आपसे मैं बाज़त चाहते हुए कुरैशी साहब से बात कर। कुरैशी साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। कराची साहब माशाल्लाह तो तशरीफ लाए। सबसे पहले कराची के हालात कैसे जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं? हालात नहीं ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह करे। हाँ, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं चले, लेकिन ये कि शहर कराची बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जी एक बहुत बड़े शहर से आप तशरीफ लाए हैं, एक और हमारा वो हिस्सा है, हमारा दिल है, हमारी जान है जी बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है और इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है सर। हम अपने मुल्क के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है सर, आपसे एक जो सवाल है वो सबसे पहले मैं यही करने जा रहा हूँ कि आप अपने तारुफ में क्या कहेंगे? तारुफ तो खैर क्या मुख्तसरन ये है कि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। ठीक है, मैंने अपनी तालीम इब्तदाई से लेकर इंतहा तक बड़े नामसाइद हालात में थी और लेकिन ये है कि तालीम उस ज़माने में और इस ज़माने की तालीम में थोड़ा सा फ़र्क बहुत ज़्यादा मुझे नुमाया नज़र आता है। तो मैं कैसे जगह पर था, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इसमें मैं कोई आर महसूस नहीं करता। ठीक है, ना मैं कोई छुपाने की बात करता हूँ, बल्कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि नई नस्ल को पता चले
कि आज वो लाइट जो घर में पड़ रहा है, मैंने स्ट्रीट लाइटों में जाकर, वाह वाह वाह, क्या बात। मैंने सरकारी स्कूलों में, जिन्होंने उर्फे आम में पीले स्कूल, पीले स्कूल का, और या टाट वाले स्कूल, या टाट वाले स्कूल। तो इब्तिदाई जो प्राइमरी थी वो मेरी टाट वाले स्कूल पे थी। ठीक है, तख्ती मैंने लिखी है, शायद आज के तालिब इल्म तख्ती जानता है। तख्ती ना लिखने की वजह से तो हमारी राइटिंग अच्छी, मेरा ख्याल है कि हम जब लफ्ज तख्ती इस्तेमाल कर रहे हैं वो आम लोगों को पता भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो लोगों को उमूमी तौर पर तख्ता ही समझ में आता है, या हुकूमत का हो या अवाम का हो या जिसका भी। तो वो तख्ती के दौर से लेकर आज तक मैंने तालीम को एक इबादत समझ कर, जबरदस्त माशाल्लाह, और इस प्रोफेशन को मैंने पेशाए पैगंबरी समझ कर, जबरदस्त। और मैंने कोशिश ये की कि अपनी इस 60 साल जिंदगी में कहीं पर भी इसके तकद्दुस को या इस पेशे के वकार के खिलाफ ना काम। ठीक है, ठीक। मेरे सामने चॉइस ये थी जब मैंने ग्रेजुएशन किया कि मैं वकालत करूं, ठीक है, और मेरा बुनियादी ख्याल भी ये था, मैंने LLB भी कर लिया था। ठीक है, माशाल्लाह। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी एक ऐसा ही इदारा था जिसको आमतौर पर लोग पीला स्कूल समझते हैं, लेकिन उसकी जो कारकर्दगी रही, गरीब परवर जो इदारा रहा है, उसमें वो पसमानदा इलाके जो शहर कराची के थे, जिसमें लियारी है, लांडी है, मुज़ाफात के शेरशाह वगैरह, वो बेचारे जो महमूदाबाद वगैरह, ये वो बिल्कुल आप सही, ये वो लोग थे जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई शक नहीं। तो एक जमाना ये था कि इस इदारे में इतने लोग आते थे कि लोग ये कहते थे, जब इसका गेट खुलता था कि KPT का, कराची पोर्ट ट्रस्ट के जैसे मजदूर निकल रहे, ठीक, तो यहाँ से प्रमोट होना लोग शुरू। मैं भी उसी इदारे का एक तालिब इल्म था, वहां से मैंने जामिया कराची ज्वाइन की। ठीक है, जामिया कराची से मैंने मास्टर सियासियात में किया और अच्छे इम्तियाजी हैसियत से किया। इब्तिदाई जो मैट्रिक इंटर है वो मेरी बहुत खुशकुन नहीं, उसकी बुनियादी वजह बता दूं, यानी मैं ये नहीं कह सकता, मैंने जिंदगी में फेयर रहना ही पसंद किया है, क्योंकि मेरे माली हालात इतने अच्छे नहीं थे। मैं आधे दिन मुलाजमत करता था और अपने वालिदैन का हाथ भी बटाता था। माइग्रेट होने के बाद मेरे वालिदैन के माली हालात खराब हो गए, मेरे वालिद का कारोबार सब खत्म हो चुका है। मैंने तालीम जारी रखने का सिलसिला यहाँ से रखा, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको पूरा किया। मास्टर होने के बाद मैं एक दिन जब इदारे में पहुंचा तो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा क्या करने का प्रोग्राम, मैंने कहा वकालत। कहने लगे कि पढ़ाते क्यों नहीं, मैंने कहा नहीं पढ़ाना मेरे समझ में नहीं आता। कहने कल सुबह आइएगा। अच्छा, मैं सुबह पहुंचा 9 बजे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और क्लास में ले आके खड़ा किया और तालिब इल्मों से कहा कि आज से आपके उस्ताद हैं, और ये कह के वो तो बाहर निकला। मेरा जो हाल था वो मैं जानता हूँ, उन्होंने जो मेरे साथ एक्टिविटी की। प्रोफेसर मोहम्मद खलीलुल्लाह 82-83 साल की उम्र के हैं, अभी हैं जिंदा, अल्लाह उन्हें हयात दे, ये उन्होंने मेरे साथ किया। ठीक है, अब पहला दिन था, मैंने इसी पे इक्तिफा किया, इनको निसाब लिखा दूं, ताज़ा पढ़ के आया था, वो मैंने उन्हें निकाल के उसके बाद पसीना पोंछ के जाकर उनको कहा, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, आप 7 या 8 साल मेहनत कर लें, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किताबें पढ़िए, मैं आपके लिए बैठा। तो यहाँ से मेरा ये कैरियर का आगाज हुआ, ये कैरियर का आगाज हुआ। और फिर मुझे कुछ इतना लुत्फ आने लगा, तो इस 36-37 साल हो गए मुझे तदरीस को, 37 ईयर्स। इसमें किसी भी तरह पे कोई नाखुशगवार वाक़या किसी तालिब इल्म से या दोस्त से नहीं पेश, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एक दोस्त ने मेरी किताब में लिखा है, उसका जिक्र आप आगे आएगा इंशाल्लाह, कि उर्दू कॉलेज में पढ़ाना किसी सर्कस में तने हुए रस्से पर चलकर करतब दिखाने का नाम है, और नईम कुरैशी ने करतब बहुत आसानी से दिखाया, जबरदस्त। तो बहरहाल ये एक अमल रहा। इस 37 साल की मेरी जो जिंदगी है तालीम देने की, तो और 4 साल वहां पढ़ाने की, तो गोया मैंने 41 साल एक इदारे से, तो मैंने लड़कपन से लेकर जवानी तक उसी में गुजार दी। ठीक ठीक। मैंने एक किताब अपनी जो शायरी की उस पर लिखा भी है कि मैंने माशरे से बगावत के लिए तलवार नहीं उठाई, बल्कि कलम उठाई। सर, कलम की जो हुर्मत है कोई साहब, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये कलम एक चूंकि तोहफा है, जी बिल्कुल, अल्लाह माल की कायनात की जानिब से। देखिए मेरे ज़हन में तो 2-3 चीजें हैं, हाँ जी, कि जो नोके हैं, मतलब खुदाल की नोक है, उससे भी आप इनकलाब ला सकते हैं। वाह, जबरदस्त। मुल्क को बिल्कुल सब्ज़ व शादाब कर सकते हैं, और कलम की नोक हो जिससे जहन की आबियारी कर सकते हैं। सर मेरा मैं आपसे एक शेर करने जा रहा हूँ। एक बात, एक शेर मैंने जब लिखा तो सबसे पहले कलम के मुतालिक ही था, देखो कलम से कोई खराफात ना निकले, जो रब को नापसंद हो वो बात ना निकले। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो जब मैंने लिखना शुरू किया ना, तो मैंने पहला शेर मुझे अल्लाह पाक ने ये अता फरमाया। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में जो 4 मिसरे अल्लामा इकबाल के मुतालिक कुछ कहना तो ऐसे सूरज को चराग दिखाने के मुतराद है। वो पाकिस्तान के शायर नहीं थे भाई, वो दुनिया के शायर। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे हैं यूं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और आ जाइए जिंदगी के बारे में कहा कि बरतरज अंदेशा है सूदो जिया है जिंदगी, वाह वाह, है कभी जहां और कभी तस्लीम है जहां जिंदगी, तू इसे पैमाना है इमरोजो फरदा से ना नाप, जा वेदा हरदम रवा पे हम जवा है जिंदगी। वाह वाह। तो मैंने तो ये मोटो रखा है कि जिंदा रहना है तो जिंदों की तरह। अच्छा कुरैशी साहब, एक बात फरमाइएगा,
आपको पढ़ने में ज्यादा आपको अच्छा लगा या पढ़ाने में अच्छा फील कर रहे हैं? सर मैंने पढ़ने में जितना टाइम गुजारा मैं समझता हूं मैंने उसमें कुछ किया ही नहीं। अच्छा। जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने समझा कि अब मेरे दर खुले। वाह वाह वाह। मैं रात को लेक्चर जितना भी तैयार करके जाता था उसमें हमेशा नई बातें होती थी। वाह वाह। और नई किताबें पढ़नी। तो मेरा ये तजुर्बा है कि तालीम देने में जितने मैंने सीखा है उतना तालीम लेते वक्त नहीं सीखा। वाह वाह। ये मेरा अपना अंदाजा है। वाह वाह माशाल्लाह। आपके पास बेशुमार डिग्रियां हैं, आप अपनी डिग्रियों के मुतालिक कुरैशी साहब क्या कहेंगे? देखिए और ये इनकी तादाद जो है ये बताइए, मेरे देखने वाले जो है। बस मैं थोड़ा सा इस बात की वजाहत कर दूं कि डिग्री याफ्ता होने पर तो मुझे फख्र नहीं है, तालीम याफ्ता थोड़ा सा होने पर फख्र है। तो मेरी बात सुनिए, तालीम याफ्ता आप हुए तो आपके पास डिग्री आई है, बहुत सही है। देखिए फिर चेक हो जाती। अगर मैं वाकई डिग्री याफ्ता होता तो आज वो चेक हो रही होती। बिल्कुल, है ना, मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री चेक नहीं हुई कभी। ठीक है, जबरदस्त। और ये मैंने प्रोफेशन इसीलिए लिया, देखिए रिटायर्ड जस्टिस होता है, ठीक है, रिटायर्ड फला मुलाजिम होता है, प्रोफेसर कभी रिटायर्ड नहीं होता। वाह, आपने कभी किसी प्रोफेसर के नाम से नहीं रिटायर्ड नहीं होगा। वो महद से लेकर लहाद तक जब इल्मी सीखना है उसने माँ की गोद से और मट्टी में जाने तक, तो रिटायर हो कैसे सकता। जबरदस्त। तो मैंने असल में सोचा ये कि चलो दुनियावी तालीम की बात हम तो कर रहे हैं, दीनी तालीम तो जिनका है वो लोग जाने, और अगर वही आज मामला सही होते तो हम पता नहीं कहां से कहां होते। बहरहाल दीनी तालीम में मेरे जहन में था कि पीएचडी की जाए। ठीक है। पीएचडी का मेरा मौजू है द रोल ऑफ लीडरशिप इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका तर्जुमा यह है कि पाकिस्तान की सियासी तरक्की में क़यादत का किरदार क्या रहा है। तो मैंने नतीजा यह अखज़ किया, कंक्लूजन ये किया कि मेरा एक थीसिस अमेरिका गया था, एक इंडिया गया था। जबरदस्त। दोनों से जो रिजल्ट आया था वो बहुत पॉजिटिव। तो मैंने उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि बदकिस्मती ये रही है कि लियाकत अली खान और कायद आजम के बाद हमें कोई बहुत बड़ा लीडर नसीब नहीं मिल सका, और जो मिला उसको भी भेंट चढ़ा दिया। हाँ जी, मैं मेरा इशारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है सर, बिल्कुल शुबा, बिला शुबा इसमें, मतलब मैं उनकी पार्टी का आदमी नहीं, लेकिन मैं एक नजरियाती तौर पर, एक जीनियसनेस के तौर पर, एक जहन के तौर पर मैं ही समझता हूं कि बड़ा आदमी था। सर उनके दुश्मन जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं? जी, दुश्मन तो मेरा ख्याल उनके अपने भी थे। अपने भी थे, चले। उन्होंने, मतलब ये सीधी बात है। और जो अगर आप बदतरीन दुश्मन कह लें वो भी उनकी सलाहियतों का मानते। और मेरा ख्याल ये है कि अगर वाकईतन ऐसा लीडर आ जाए पाकिस्तान में तो आज हमें ये जितने दुश्वारियां देखनी पड़ रही हैं ना देखना पड़े। ठीक ठीक। तो ये पीएचडी जो था मेरा इस मौजू पे मैंने किया था। तो उसके बाद से मैं डॉक्टर कहलाने लगा। अच्छा। नाम मैंने घर के तख्ती जो बाहर लगी उसमें प्रोफेसर लिखा है, डॉक्टर यूं नहीं लिखा। अच्छा। ऐसा नहीं 2:30 बजे कोई घंटी बजा दे कि बीवी की तबीयत खराब है जरा मेरे साथ चलिए। अच्छा सर, आप पर माशाल्लाह एक किताब भी लिखी गई है, इस किताब के जो मुरत्तबीन हैं उनके नाम, और ये भी फरमाइएगा कि आप पर ये किताब क्यों लिखी गई, नाम बड़ा दिलचस्प है, 0 से 21। तो सर इसके मुतालिक। हाँ देखिए, असल में ताक़ साहब मसला ये था कि हर आदमी खुद परस्ती का शिकार तो होता है। मेरे भी दिल में ख्वाहिश थी कि मैंने बहुत बड़ा तीर, कोई थोड़ा होता है कोई ज्यादा होता है। हाँ मतलब मेरे ध्यान में भी ये था कि मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, अगर कोई मना करे तो अलग बात है, लेकिन खुदनुमाई ये फितरत ये अल्लाह ने दी है। ठीक है, ठीक। अच्छा, मतलब बात यह कि हम खुदनुमाई मस्बत करें, मजबूत बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। मतलब एक आदमी, लेकिन बड़ी मुसीबत ये कि मीडिया 37 साल मैंने खिदमत की ना, मुझे नुमाया नहीं करेगा। मेरे मोहल्ले का अगर शेरू किसी को मार आएगा तो 1.5 घंटे उसको दे देंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। ये हमारा मिजाज है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने इसको ये महसूस किया था कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं। ठीक है। और इसलिए नहीं कि मैं जिंदा रहूं या मर रहूं, कि मेरे बाद वाले लोग ये समझ सकें कि एक आदमी ने कैसे जद्दोजहद की। बिल्कुल ठीक। और ये जद्दोजहद जो है वो पॉजिटिव किस तरह से हुई। जबरदस्त। और लेकिन फिर मेरे पास एक तो अभी वक्त इतना नहीं था, तो मेरे दोस्तों ने कहा एक काम ये कीजिए कि आपके जो उस्ताद, आपके शागिर्द और आपके अहबाब जिनसे आपका ताल्लुक रहा हो, क्यों ना उनसे मज़ामीन हम लिखवाएं। ठीक है। तो डॉक्टर अबूजर वाजदी इसके मुरत्तब है। ठीक है। और शमीम बानो एडवोकेट, इन दोनों ने ही फैसला किया कि मेरी शख्सियत और जो भी चुटपुट मेरे पास इल्म है, उसके हवाले से एक मज़ामीन लें। अच्छा नईम साहब, आपसे मेरा सवाल है, सॉरी साहब, आप ये फरमाइएगा कि कुरैशी साहब पर जितने लोगों ने कमेंट्स किए उनके मुताबिक आप क्या कहेंगे, वो कितने लोग हैं? पहले तो मैं ये बताऊं कि जब ये किताब का मैंने टाइटल देखा तो मैं बड़ा चौंका कि ये किस तरह का टाइटल है, 0 से 21 तक। अच्छा। फिर इसके बाद मैंने टाइटल के पर देखी, जो मेरा हाले बड़े अच्छे किसी मुसव्वर ने अक्कासी की है कि सबसे नीचे डॉक्टर साहब की बचपन की एक तस्वीर है और पहली सीढ़ी है जिस पर वो कदम रखा है, उसके बाद 21 सीढ़ियां। क्या बात। उसके बाद ऊपर और 21 सीढ़ियां कि ये सीढ़ियां डॉक्टर साहब ने तय की हैं, ये मंजिलें जो इन्होंने तय की हैं, और 0 से 21वीं, आप 21वें ग्रेड में है।
और प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी की करता धरता है। तो इस हवाले से पहले तो ये बड़ा एक अच्छा एक तासर बना किताब का टाइटल देख। दूसरा मैं ये समझ रहा था कि शायद ये कोई आम से मज़ामीन होंगे, लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी तो 26 मुसन्निफ़ीन और ज़्यादातर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड हैं और उनका इल्मी मकाम है, अपनी बड़ी सॉलिड ग्राउंड है उनकी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतने बाला दर्जे के तलीम याफ्ता लोग एक आदमी पर लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो वो बड़ा दिलचस्प है, आप देखेंगे तो आप खुद भी हैरान खुश होंगे कि डॉक्टर साहब पर इतने अच्छे अच्छे लोगों ने इतने जबरदस्त मज़ामीन लिखे। सर मैंने किताब की रिक्वेस्ट कर दी उनको कि मुझे काइंडली ये किताब मुझे मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा सर, आप फरमा रहे थे किताब के मुताबिक कि आप इसके जो इसका दिबाचा जो है, उसके अलावा जो पस मंजर में जो मामलात हैं वो थोड़ा रोशनी मेरे देखने वालों को काइंडली बताइए। मतलब इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि दो चीज़ें थी बुनियादी तौर पर मेरे सामने। एक तो उसमें मैंने जो तल्ख शीरी के नाम से एक अपना मजमून लिखा है, ठीक है, उसमें बहुत से अहबाब मेरे नाराज हो गए हैं। अच्छा। और वो सच्चाई थी, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। सर ये सच्चाई से लोग भागते क्यों हैं? अब मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल ये है कि उसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है। कहते नहीं कि मेरा एक शेर है कि बात सच्ची है, अगर मैं कह दूं तो रंग चेहरों के बदल जाते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग असल में ख्वाब ख्याल में ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे अपने दीवान में एक शेर है कि कैसी लकीरें कौन नजूमी, बात तो यह है सच्ची, जितने ज्यादा पैसे दोगे उतनी किस्मत अच्छी। वाह वाह। तो अब इसको उस पर आप वहां रख लीजिए, ठीक है। आप जितना लोगों के लिए कहेंगे ना खुश, वो तो सही है। हाँ जी। तो क्रिटिसाइज करेंगे तो आप हो जाए। तो मेरे जहन में ये था कि इसमें लोग जो हैं वो देखें, इसको पढ़ें। तो उसमें मैंने एक जगह ये लिख दिया था कि इस 40 साल जिंदगी में तदरीसी में मैं बड़े तख्त तजुर्बात और अजीब मुशाहिदात से गुजरा हूं जी। मसलन ये कि एक शख्स बगैर किसी दिन क्लास में दाखिल हुए एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायर हो गया। कमाल, क्या है, हैरत अंगेज बात। क्या बात। ये तो ऐसे ही है कि इस पे हैरत नहीं होगी कि अगर आपसे कोई कहे कि मोटरसाइकिल किसी ने मौत के कुएं में चला ली, बिल्कुल ठीक, तो चला ली। लेकिन इसी तरह के और वाकयात मैंने लिखे हैं, तो मुझे पता है कि वो लोग नाराज और रंजीदा हुए होंगे। फिर दूसरी बात ये थी कि मैंने सोचा जब ये किताब आई मेरे पास, पहले तो मैं उनका शुक्र अदा करूं जिन लोगों ने मुरत्तब की, कोई शक नहीं, बिलाशुबा उन्होंने बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया है मेरे साथ, और उन्होंने शख्सियत को पोर्ट्रेट किया है उसमें। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि मैं हक अदा नहीं कर पाया। वाह वाह। मुझे जो कुछ करना है, क्या बात, हाँ, वो मैं नहीं कर पाया। और मैंने जैसा भी मेरे जहन में था जब मैं आ रहा था, तो जब से मैं सियालकोट उतरा हूँ इस एयरपोर्ट से, जी जी, तो उस वक्त से मेरे जहन और दिमाग में सनसनाहट सी है कि यार हमने इकबाल को सुना ही सुना था, इकबाल को पढ़ा ही पढ़ा था, शहर इकबाल तो हमने पूरी जिंदगी गुजार दी, 60 सालों का शहर इकबाल हम अब तक नहीं आए। तो ये तो मैं आपको बताऊं मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा है। जबरदस्त, ईमानदारी से बता, ठीक है ठीक है, कि उस कायद के पास कि जहां उसकी तौलीद हुई उस शहर में मैं आया हूँ, और सियालकोट पहचाना ही जाता है इकबाल से। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान की शनाख्ती इकबाल। सर मैं आपको मजे की, आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिएगा, आपको इकबाल मंजिल नजर आ रही है, पीछे देखिएगा। क्या बात है, मैं जाऊंगा, मैं ये मेरा जी, आपको इंशाल्लाह ताला फिजिकली भी मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, उसके बाद आप क्या, आप जब, बल्कि मैं एक बात अभी थोड़ा सा ही भूल जाऊंगा जी जी, कि इकबाल का एक शेर है जो आम तौर पर मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने लिखा तो सबके लिए था, लेकिन अमीरों ने इसको सिर्फ गरीबों के खाते में डाल दिया। अच्छा। और वो ये है कि खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है, अमीर ये समझे हमारा वास्ता ही नहीं। ठीक है ठीक है, हाँ, तुम अपने धंधे में लगे रहो, तुम अपनी मतलब हमीयत और गैरत को बढ़ाओ, हाँ, हम लूट मार में लगे हुए, ये हमारा काम। हाँ, हाँ। इस पर मैंने इकबाल के रूह से मादरत के साथ एक मिसरा लगाया जी, बिस्मिल्लाह, कि खुदी फरोश अमीरान शहर का फतवा। वाह वाह वाह। खुदी फरोश अमीरान शहर का फतवा, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा। वाह वाह वाह। तो ये हमारे लिए कर दी। वरना उन्होंने तो ये कहा था कि सब लोग अपने गैर, और आज जो ये वावेला मच रहा है, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूं, अगर हमने आज खुद ही को संभाला होता तो रेड और जाम नहीं होते, अगर हमने खुद ही को संभाला होता तो इतनी सुबकी नहीं होती हमारी। बिल्कुल ठीक है, बल्कि हम भी सीना तान के खड़े होते। लेकिन सर ये सुबकी जो है ये तो हम पे स्टम्प कर दी गई है ना। हाँ कर दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायूस नहीं हूँ। मायूस नहीं होना चाहिए। ये वो कौम है कि जब सर पर आती है
तो 65 में एक लालटेन का दिया नहीं जला, बिल्कुल सही बात, और वो वक्त आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तश्तरी में रख के किसी ने हमें नहीं दिया, बेशक बेशक, ये नेहरू ने हमें कोई गिफ्ट में गुलाब का फूल की तरह नहीं दिया सर। लाखों कुर्बानी, लाखों कुर्बानी, लुटी, बेवाएं औरतें हुई, उजाड़ हुए, खानदान गए, दुपट्टे सर के सर। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि रमजानुल मुबारक में अता हुआ। मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि आप यकीन कीजिए, मेरा ये ईमान है आज भी कि अगर ये मेरे हुक्मरान दयानतदारी के साथ ये समझेंगे ये सरजमीन उनकी, अवाम तो समझते ही, बिल्कुल ठीक, और अगर वो नहीं समझेंगे तो ये लोग समझाएंगे। हाँ, लोगों के पास इतना सर इंशाल्लाह अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त आने वाला इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने एक बड़ी एक बात की और मुझे एक लाइन मिल गई आपकी बात से। सर, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब आपका तैयारा उतरा तो आपने क्या फील किया कि मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे हूं, और आपके जहन में कभी था कि सियालकोट में एक एयरपोर्ट भी बनेगा? नहीं, मेरे जहन में, बल्कि मैं तो कहता हूं अभी तक नहीं था। मैं आपको सही बताऊं, हाँ। मैंने आने से पूछा मुझे लाहौर से जाना है, अच्छा, या फैसलाबाद की फ्लाइट लेनी है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट है, हाँ। तो मुझे लोगों ने कहा कि ये हमारे इल्म में नहीं, ठीक है। तो फिर जब मैंने टिकट के लिए किया तो फिर उन्होंने कहा भाई ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, माशाल्लाह, और जाहिर है कि ये वो एयरपोर्ट है जहां से पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी यानी मईशत को सहारा मिलता है, और मतलब लेदर, जो मुझे पता चला लेदर है, गारमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स बूट्स हैं, सर्जिकल बूट्स हैं। हाँ जी सर। तो ये जो है मतलब मुझे अभी बात शायद लोगों को इल्म हो, ये जो लाल गेंद छोटी सी हमें वर्ल्ड कप में नजर आ रही थी, हाँ जी, उस वो भी सियालकोट की गई जी, बिल्कुल ठीक। तो ये तो हमारे लिए ऑनर है जी, बिल्कुल। तो जिसको मैंने सरजमीन पे पांव रखा, मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि मेरे जहन में हलचल थी, ठीक है, कि ये वो सियालकोट, मतलब 2 दफा मेरे जहन में बड़ी शदीद हलचल हुई। अब कंपेयर उससे मत कीजिएगा, ठीक है, कि जब मैं खाना हज करने गया माशाल्लाह, तो मेरे मौलवी ने कहा कि निगाह नीचे करके बाबू सलाम से दाखिल होना, क्योंकि मेरे सरकार का वतीरा यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा होते थे बाबू सलाम से दाखिल होते थे जी। उसकी हैजानी कैफियत तो एक अजीब ही थी उस सरजमीन पर जाने की, कोई शक नहीं। लेकिन जब मेरे और उनका नीची निगाह करके चलना है, और जब बाबे मुकाम इब्राहिम पर पहुंचना है तो काबे को देखना, सुभान अल्लाह। आप यकीन कीजिएगा, तो मेरे जहन में सिर्फ ये बात आई थी कि वो सारी जिंदगी जिसको मैं कहता था गायबाना कि मुंह मेरा किबला शरीफ, तो आज वो किबला मेरे सामने, अल्लाह अकबर, तो वो मेरी रोंगटे खड़े कर दिए। इसी तरह की एक फीलिंग मुझे यहाँ भी हुई, क्या इकबाल और सियालकोट में सुनता आया हूँ, आज मैं यहाँ दाखिल। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर इसमें मैं आपको एक ये बात बताता चलूँ कि हमारे सियालकोट के जो एक्सपोर्टर्स, अच्छा जी आप भी फरमाइएगा जरा, कि सियालकोट के जो माशाल्लाह एक्सपोर्टर्स हैं, इनका ताउन जो है ये किस हद तक चला गया कि इन्होंने सर एयरपोर्ट बना दिया? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसमें बड़ा कैरेक्टर है सर, कि ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, ये सिर्फ आप एयरपोर्ट को ना देखें, वैसे भी ओवरऑल देखें तो बाहर से आकर लोग बड़े हैरान होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक जज्बा है कि जिसने अब शहर का हुलिया ही बदल दिया सर। वो तंग उस रास्ते जो है कुशादा रस्तों में बदल गए और अच्छे म्यारी रस्तों में बदल गए, बेशक बेशक। फिर वो एयरपोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल ये है कि सियालकोट के लोगों का जज्बा जो है बहुत ज्यादा है। उस हवाले से उसका अक्स ये है कि उन्होंने अपनी जेबें बनने पर नहीं लगाया, बल्कि शहर को भी डेवलप किया है। तो उस हवाले से ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है शहर के लोगों। अच्छा सर, इसमें कोई सब आपसे जो शायद पूरे पाकिस्तान में कहीं इस तरह की मिसालें आपको सर, वही मैं आप बात कोई सब करने लगा। कोई सब ये एक बड़ी अजीब और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि यहाँ सियालकोट के जो माशाल्लाह एक्सपोर्टर हज़रात हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये बनाया है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी ये एक बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई मिसाल हमारे पास नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मिलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ा। मुझे तो बेहद खुशी हुई, मेरे इल्म में वहम गुमान में भी सच्ची बात नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये समझा था मैं लाहौर से आऊंगा। अच्छा सर, आपसे अगला मेरा सवाल जनाब, तो शायरी जी, शायरी ऐसे नहीं होती सर जी, इसके पीछे कोई बात होती है, कोई गम में जाना, कोई गम में दौरा। तो सर ये क्या मामला था, कुछ मुझे भी बता दें। नहीं, खैर वो बात यह है कि शायरी असल में नाम है एहसासात का, कोई शक नहीं सर, अपने एहसासात को किरदार की फीलिंग का, ठीक है, ठीक है, इश्क और मोहब्बत का, जी, रिश्तों का, नातों का। सही है। शायर या अदीब, आप खुद माशाल्लाह बहुत यानी राइटर की हैसियत से मारूफ हैं, मुझे मेरे इल्म में है। तो आप अंदाजा करते होंगे कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, आप पहले उसको वही लिखते हैं, कोई नई बात देखते हैं, वो जो देखते हैं वही लिखते हैं, कोई नई बात नहीं होती। तो मेरे साथ ये असल में, मैं बिल्कुल बरमला ये बता दूं, मेरे खानदान में कोई अदबी आदमी था ही नहीं, ठीक है, ना कोई टीचर है। मेरा पूरा खानदान जो है बाद में बिजनेसमैन है। और जब मैं टीचिंग की तरफ गया और जो मुझे पहली तनख्वाह मिली, मैंने बड़े भाई को दिखाई, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा मैं अपने मुंशी को देता हूँ। आप मैं यकीन बता रहा हूं, और ये आप कहाँ फंस गए हो, कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे एक लगाव है, मैं ये काम करूंगा। ठीक है।
तो शायरी ज़माने तालिब इल्मी से मैं कर रहा था, और मेरे किताब में डॉक्टर पीरजादा कासिम रजा, अच्छा, जो वाइस चांसलर जामिया कराची के, प्रोफेसर सहर अंसारी मारूफ शायर हैं, इसी तरह ख्वाजा रजी हैदर हैं, अच्छा, और दूसरे मारूफ शायरों ने तबसरा लिखा है। तो उन्होंने यकीनन ये बात तो की है कि पार्ट टाइमर शायर हूं मैं, इसलिए कि मैं मुशायरों का शायर। अच्छा, ये पहला शेर जो था ये किसकी वजह से लिखा था आपने? मतलब लाशऊर में तो कुछ था। अच्छा, लाशऊर में तो कुछ था, ठीक है। जाहिर है कि उस जमाने में मैं जवान था, हाँ ठीक है, और मैं ये जो इस वक्त की मेरी फीलिंग उस जमाने की। अच्छा, आपकी ये बात कराची नहीं जाएगी, आप बेशक कराची भी जाए, बेशक मेरी बात कराची भी जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर उम्र के तकाजे होते हैं, ठीक है, और फीलिंग को करतास पे लाना, हाँ जी बिल्कुल, सफे पे लिखना, जबरदस्त, वो एक अलग अमल है। एक जरूरी बात जरूर यह है कि मैंने बाकायदा जानवे अदब किसी के सामने तय नहीं किया, ठीक है, मुशावरे जरूर की। अगर कोई शेर कहा है, हाँ कोई शेर कहा है तो उसकी नोक पलक इस्लाह के लिए, इस्लाह के लिए, और इंसान काबिल इस्लाह तो है हमेशा से, बिल्कुल हमेशा रहेगा, तो वो मतलब उसमें तब्दीली जो है वो, अगर किसी ने कहा कि नहीं यूं कर लो, बाकायदा उस्ताद नहीं, ठीक है, नहीं यार ये जुमला तुम्हारा लफ्ज अगर यूं कर दो तो, मिसाल के तौर पर मेरे एक उस्ताद थे, देखिए मैं आपको बताऊं जुमला कैसे, हर्फ लफ्ज कैसे करता है। एक शेर है कि मुश्तक कब उसकी बज़्म में आता था दौरे जाम, वाह, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब, ठीक है, पूरा शेर यही रखा है, सिर्फ काफ को उन्होंने लाम से बदल दिया और मफहूम भी बदल दिया कि मुश्तक कब उसकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साली ने कुछ मिला ना दिया हो शराब। तो ये सारी चीज जो है, ठीक, तो शायरी हमने भी सर किसी ना किसी जज्बे से शुरू की होगी, जाहिर है उस वक्त हमें भी तालिब इल्म भी थे हम, हाँ जी, रेडियो पे डिबेट भी करने जाते थे। अच्छा, रेडियो के वाले से बात करते हैं सर, आप ब्रॉडकास्टर भी माशाल्लाह रहे, ब्रॉडकास्टर तो नहीं बारे, उसका हिस्सा जरूर, हिस्सा रहे। चलिए, आपने स्क्रिप्ट भी लिखे हैं, सर ये स्क्रिप्ट जो आपने लिखे हैं कुली साहब, ये रेडियो टीवी के लिए लिखे हैं या स्टेज के लिए भी लिखे हैं? नहीं, स्टेज के लिए मैंने नहीं लिखे। अच्छा, मेरा ये उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ जबकि रेडियो के पास मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल कोई शक नहीं, ये मैं आपको 68-66 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेडियो के गेट के बाहर, रेडियो पाकिस्तान कराची के गेट के बाहर बड़ी लंबी कतारें होती थी वो पास लेने के लिए, जी जी, और टेलीविजन का कोई वजूद नहीं था, ठीक है। उस जमाने में मुझे ये एक दिन खत मिला कि आपको एक स्क्रिप्ट टूट बटूट क्लब के लिए लिखना है, ठीक है, और इकबाल फरीदी गालिबन उनके प्रोड्यूसर मेरे जहन में शायद ये, यावर मेहदी एक बहुत बड़ा नाम है ब्रॉडकास्टिंग में, यावर मेहदी साहब था, ये इन दोनों में से मैं गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका अगले इतवार को लाइव जाता था प्रोग्राम, अच्छा लाइव जी, और स्टूडियो नंबर 9 उस जमाने में एक ही होता था, उससे ही मौसीकी का भी होता था, उससे ही दूसरे प्रोग्राम भी होते थे, अमूमन ज्यादा प्रोग्राम लाइव हुआ करते थे, रेडियो के ज्यादा प्रोग्राम, जी जी। तो उसमें मैंने फिर लिखा, टूट बटूट क्लब में भी लिखा, बज़्म तलबा में भी शिरकत की, ठीक है। स्क्रिप्ट की अगर आपको मैं कीमत बताऊं या मुआवजा जो उसका मिलता था तो वो बड़ी हैरत अंगेज बात, शक नहीं है सर, 10 रुपए मुझे मिलते थे सर, ठीक, और 10 रुपए का वो चेक जो है मैं स्टेट बैंक से कैश कराता था, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का होता था, आम बैंक चेक नहीं करता, ठीक, कैश कराने के लिए भी बस नहीं पकड़ता था। अच्छा सर, बड़े की बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अच्छा, तारिक साहब कि अगर मैं बस से जाता तो दुआने खर्च हो जाते, तो मैं पूरे के पूरे 10 रुपए बचाना चाहता था, तो जामा क्लास से पैदल हम 2-3 दोस्त होते थे, ठीक है, जो चले जाते थे, ठीक है, 10 रुपए पूरा हफ्ता हमारा काट देता, ठीक है, बहुत खूबसूरत तरीका। अच्छा सर, ये पैसे मिलते हैं रेडियो से या टीवी से, बड़ा अजीब सा लगता है। मैं भी यहाँ पे मुकामी एक रेडियो FM 1 रेडियो पाकिस्तान, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम होता है, और जब मुझे सर ये वहाँ पे चेक वहाँ से मिलते हैं ना, तो मैं उनकी बकायदा एक फोटो कॉपी करवा लेता हूँ, मेरे पास रखे होते हैं, बाकी या मैं रेडियो से मैंने, चाहे वो कम ही हो, छोटा सा चेक हो 400-500 रुपए का, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा शायद लगता है कि वो यार रेडियो से मुझे पैसे, रेडियो पाकिस्तान से मिले, तो बड़ा अजीब सा। अच्छा सर, आपने आप पर जो किताब जो लिखी गई 0 से 21, उसके मुतालिक आप 0 से 21 बुनियादी तौर पर तो उसका जो तस्वुर है, कॉन्सेप्ट है, वो तो ये है कि मैंने अपने दोस्तों से ये जिक्र किया था कि मैं एक जीरो हैसियत का पैदल आदमी था, ठीक है, जहां से मैंने सफर का आगाज किया और ग्रेड 21 तक मैं पहुंचा हूं, ठीक है, अभी भी मैं ग्रेड 21 में, ठीक है। तो ये तो एक बज़ाहिर अलामती बात है जी, लेकिन इसके पीछे बताना सिर्फ ये है कि एक वो आदमी जो अपना कुआं खुद खोदता है, ठीक है, खुद पानी निकाल के पीता है, उसको कैसे मसाइब होते हैं, किस तरह झेलने पड़ते हैं और कहां से वो निकलता है, मुझे पता है। मैं आपको एक बड़ा अजीब बात बताऊं, किताब आप पढ़ेंगे, मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे पास एक वक्त ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में दाखिले को पैसे नहीं थे, मेरी माँ के पास एक झुमकी थी, ये मैं जब जिक्र करता हूँ मेरे आंखों में मादरत का थोड़ा सा नहीं वाक्य होता है, आंसू आ जाते हैं, कोई शक नहीं। तो मेरी वालिदा ने कहा ये मेरी निशानी है, हम लोग मतलब कारोबारी एतबार से खत्म हो चुके थे, कई पीरियड ऐसे हैं, तो मैं इसको बेटा तू दाखिले की तरफ से मुतमईन रहे, उसको सुनार के पास लेके जा रही थी, वो भी किसी जालिम ने टोकरी से, अल्लाह अकबर। तो मेरा दाखिला फिर मेरे एक दोस्त के वालिद थे, अच्छा, कारोबारी थे, उन्होंने मुस्तार दिए, मैंने लिए नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये हम आपको उधार दे रहे हैं,
ठीक है। और वो फिर मैंने जैसे ही हालात बेहतर हो वो दिए। तो मैं तो इस तरह से तो इस हवाले से मैंने ये किताब का जो पूरा बैकग्राउंड आपको नजर आएगा कि एक ऐसे शख्स की कहानी है कि जो चला था पैदल और फिर कहां से कहां तक। सुभान अल्लाह, सुभान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, दो नईम मौजूद हैं सर। नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह कराची से तशरीफ लाए। आपका ताल्लुक जो है वो शोबा सियासत से भी है और तालीम और ताल्लुम से भी इनका ताल्लुक है। इसके बाद जो मेरे साथ दूसरे मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, नईम अमजद एडवोकेट मौजूद हैं। बात चल रही है नईम साहब से, बल्कि दोनों नईम हजरात से बात चल रही है। तो एक छोटा सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद।